जय सिया राम। श्री वाल्मीकि रामायण 10वां सर्ग। अंग देश में ऋषि संग के आने तथा शांता से विवाह का प्रसंग। सुमंत ने कहा, राजन, जिस उपाय से राजा रोमपाद ने ऋषि संग को अपने राज्य में बुलाया उसे मैं बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित सुने। राजा रोमपाद से उनके मंत्रीगण और पुरोहितों ने कहा, हे राजन, हमने एक उपाय सोचा है जिसे काम में लेने से आपको असफल नहीं होना पड़ेगा। ऋषि संग मुनि वन में केवल तपस्या और स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं। वे स्त्री सुख से बिल्कुल अनभिज्ञ है। उन्हें विषयों का प्रलोभन देकर अपने नगर में लाया जा सकता है। इसके लिए मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाए और इस तरह से उन्हें लुभाकर यहाँ ले आए। मंत्रियों की इस सलाह पर राजा ने उन्हें वैसे ही करने की आज्ञा दी। राजा के इस आदेश को पाकर मंत्रियों ने नगर के मुख्य मुख्य वेश्याओं को वहां भेजा, जो आश्रम से थोड़ी दूर पर ठहर कर मुनि के दर्शन के लिए प्रयत्न करने लगी। ऋषि संग बहुत ही धीर स्वभाव के थे और सदा अपने पिता के पास ही रहते थे। उन्होंने जन्म से ही किसी दूसरे प्राणी के दर्शन नहीं किए थे। हठात एक दिन घूमते हुए वे उस जगह पहुंचे जहां वेश्याएं ठहरी थी। जब ऋषि कुमार के आगमन से सभी वेश्याएं उनके पास जाकर पूछने लगी, आप कौन हैं और यहाँ अकेले क्यों विचर रहे हैं? ऋषि श्रृंग ने पहले कभी स्त्री नहीं देखा था, इसीलिए उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह पैदा हो गया और वे अपना परिचय देते हुए बोले, मैं विभांडक का पुत्र ऋषि संग हूँ। मेरा तप और कर्म सारे भूमंडल में प्रसिद्ध है। अच्छा हो आप लोग मेरे साथ मेरे आश्रम पर चले। ऋषि कुमार की बात सुनकर सभी सुंदरियां उनके आश्रम देखने के लिए वहां गई। वहां ऋषि कुमार की पूजा प्राप्त कर वे सब वहां से चलने को तैयार हुई और उनसे बोली, ब्राह्मण, अब हमारे पास भी जो उत्तम उत्तम फल है उन्हें शीघ्र खा लें। इतना कहकर उन्होंने ऋषि संग का आलिंगन किया और उन्हें खाने को उत्तम पदार्थ और मिठाइयां दी। उसका रसास्वादन करके तेजस्वी ऋषि ने उन्हें भी फल समझा। तत्पश्चात उनके हटते ही ऋषि संग व्याकुल होकर इधर उधर टहलने लगे। तदंतर दूसरे दिन वे फिर उसी समय पर जा पहुंचे जहां उन वेश्याओं को देखा था। ऋषि श्रृंग मुनि को वहां आया देख वेश्याएं प्रफुल्लित हो उठी। उनसे बोली, सौम्य, आज आप हमारे आश्रम पर चलें। वहां आपको नाना प्रकार के फल मूल मिलेंगे। ऋषि संग यह सुनकर तुरंत उनके साथ चलने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश ले गई। अंग देश में उनके पैर रखते ही इंद्र ने प्रसन्न होकर पानी बरसाना शुरू कर दिया। इस वर्षा से राजा ने समझ लिया कि तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए हैं। फिर राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हुए निवेदन किया, भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया कि उनके यहाँ कपट पूर्वक लाने का रहस्य जानने पर भी वे लोग उन पर क्रोध न करें। तत्पश्चात उन्होंने अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दिया। इस प्रकार राजा से पूजित हो वे अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहीं सुख पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम। जय जय सिया राम।